हाथ रखो मेरे रुकते दिल पे, रहम करो कुछ दुख दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। कितने मुश्किल हालात से गुजरे हम, संभलने के लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए था ना। और खुला के लिए तो पहले ही मना कर चुकी है। मेरा घर है, मैं इतना मिस कर रही थी। अच्छा, तुम्हारा गुस्सा जब कम हो जाएगा तो शाम को बात कर लेंगे। मैं अपने रूम में जाती हूँ। ये घर नहीं है तुम्हारा, अब तुम जा सकती हो। तलाक के पेपर रेडी कर लिए, तुम्हें तलाक मिल जाएगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करें आप। तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, अपनी खुदगर्जी में मैं भूल गई कि मैं कितना गलत कर रही हूँ तुम लोगों के साथ। बस मेरी दुआ है कि मेरे बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना हो। एक्सक्यूज मी, 201 रूम का बिल मुझे बता दें क्या होगा। बिल तो पे हो चुका है, जो खातून उन्हें लेके आई थी उन्हें पैसे जमा करा दिए, उसी में एडजस्ट हो जाएगा। बिल पे हो चुका है? अच्छा, काइंडली आप उनका नंबर ही मुझे दे दें ताकि मैं उन्हें पैसे तो वापस कर सकूंगा। उन्होंने नंबर देने से मना किया है। नंबर देने से मना की? अच्छा, आपके रिकॉर्ड में उनका नाम होगा, नाम ही बता दें। सर, ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, प्लीज। थैंक यू। बाजी, वो लोग अस्पताल से आ गए। आशिर साहब बहुत गुस्से में लग रहे हैं, आपको नीचे बुलवा रहे थे। गुस्से में तो गुस्से में रहे, मैं नहीं डरने वाली किसी से। तुमने कहा नहीं कि उनकी तबीयत खराब है, आराम कर रही हैं। कहा था मैंने, मगर कहने लगे। अच्छा बात सुनो, ये महविश की तबीयत कैसी है? मुझे तो उनकी शक्ल देखकर वहशत सी होने लगी है, बिल्कुल पागल लग रही है। अभी तो चुप है, लेकिन लगता है बहुत जल्दी फट पड़ेंगी बाजी। तुम जाओ, जाके अम्मी के पास बैठो और अम्मी जो काम कहें वो करो। आशिर, सलमा मेरे पास रुकेगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पाँव में से तो लग रहा है। सलमा, जाओ, जाके अम्मी के पास बैठो। तुम्हें अंदाजा है हालांकि तुम्हारी वजह से कितनी मुसीबत में आ जाता हूं मैं? कितनी बातें सुनने को मिलती अम्मी से। कहां गई थी तुम? वो आशिर, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी तो सलमा के साथ डॉक्टर के पास गई थी।
खाला को परेशान करना मुनासिब नहीं लगा। तो मुझे तो बता सकती थी ना कहाँ जा रही हो, कब आओगी। खाला तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती, ऊपर से अपनी गलती का एहसास भी नहीं है तुम्हें। आशिर, आशिर मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन खुशखबरी सुन के मेरे दिमाग से निकल गया। अब कैसी खुशखबरी? आप खुद ही देख लीजिए। पीछे हो तुम। महविश, मार दूंगी जान से। जाओ जाओ, कहाँ देखो। अरे पागल है, बेवकूफ लड़की। अच्छा अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। हाँ, ये तुम्हारा अपना घर है, बैठ जाओ। ओफो मैं बैठिए, आराम से बैठिए। चले, ये आपका अपना घर है, ठीक है, आराम से बैठे। मैं अपने घर में बहुत आराम से रहती हूँ, बहुत ऐश से रहती हूँ, सब कुछ है वहाँ। मेरे फाती के पास ना बहुत सारा पैसा है। अरे हाय, आपने भी याद नहीं कराया। देखे तो बाहर ड्राइवर कब से खड़ा है, मेरा इंतजार कर रहा है, मैं यहाँ खड़ी हूँ। ठीक तो लग रही हूँ ना? अच्छा जाती हूँ मैं, ओके बाय। महविश, 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 कहाँ जा रही है? वो ड्राइवर वेट कर रहा है मेरा। कोई वेट नहीं कर रहा। अब तुम रूम में चल के आराम करो, मैं तुम्हें खुद फाते के पास लेकर जाऊंगा। हाँ? नहीं नहीं, वो तुम्हें पता है, मेरी बात सुनो, यहाँ मुझे सब ना जाने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। फाते चला जाएगा, मुझे छोड़ देगा, वो चला जाएगा, मुझे छोड़। कोई कहीं नहीं जाएगा। फाते तुम जानती हो बहुत मसरूफ रहता है, आ जाएगा वो खुद। हाँ आ जाएगा ना? हाँ हाँ आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं खुद तुम्हें उसके पास लेके जाऊंगा। हाँ, मेरा घर टूट रहा है, मेरा घर टूट रहा है। अम्मी वो मेरा गुरूर तो टूट गया ना, लेकिन मेरे घर नहीं टूटना चाहिए। मुझे जाने दो। कुछ नहीं होगा महविश, तुम आराम करो भी। मुझे जाने दो, मेरा घर बच्चे आराम करो भी। तुम्हें महविश से हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना जुल्म किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ, तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं गुजरा हुआ वक्त याद नहीं करना चाहती, पर महविश की इस तरह की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। इतनी बेबसी थी उसके चेहरे पर, उसका गुरूर और वो रोब, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तो कहती हूँ भाड़ में जाए वो और उसके घर वाले, जैसी करनी वैसी भरनी। बद्दुआएं क्यों दे रही हो तुम? ऐसे नहीं कहते। मैंने सोच लिया कि मैं फाते से बात करूंगी। क्या बात करोगी? ये कि वो महविश को तलाक नहीं दे। तुम बस दुआ करो कि वो मान जाए। तुम ऐसा हरगिज नहीं करोगी सारा, प्लीज। ऐसा ही करूंगी, मैं ये आखिरी कोशिश जरूर करूंगी। अगर मेरी वजह से कुछ अच्छा होता है तो क्यों नहीं। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आई है महविश बाजी। बेगम साहिबा का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है, बहुत रहम आ रहा है मुझे उन पर। अच्छा अच्छा, सदर रहम खाने की जरूरत नहीं किसी पर, अपना काम करो। अच्छा आशिर को बोलो
अगर वो फारिग हो गए तो ऊपर आ जाए। जाओ। साहब तो चले गए, कब के गए गाड़ी लेकर? चले गए? कहाँ चले गए? पता नहीं है, अब मुझे बताकर थोड़ी जाएंगे। अच्छा जाओ, देखो क्या हो रहा है। मानी तो फिक्र मत करो, जहांगीर है ना, वो बड़ा स्मार्ट है, ही विल हैंडल एवरीथिंग, डोंट वरी। फाते भाई आप समझ नहीं रहे, यार बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके इल्म में होना जरूरी है। हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं और कोई भी सिचुएशन को इस तरह हैंडल नहीं कर सकता, चाहे वो जहांगीर हो या कोई और। फाते भाई आपको ऑफिस आना चाहिए, हालात बहुत बिगड़ गए हैं, मुस्तकिल लॉस में जा रहे हैं फाते भाई। यार मैंने कहा है ना, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। जहांगीर बहुत स्मार्ट है और वैसे भी हम रोज मिलते हैं। फाते! फाते! अच्छा मैं तुम्हें करूंगा फोन बाद में। चिल्ला क्यों रहे हो? किसी शरीफ आदमी के घर में आने की तुम्हें तमीज नहीं है? शरीफ आदमी? अगर शराफत तुम्हें जरा भी छूकर गुजरती ना तो इस तरह की हरकत नहीं करते तुम। मैंने क्या किया? कितने घटिया इंसान। मुझसे पूछ रहे हो कि क्या किया तुमने? मेरी हंसती बसती जिंदगी को तुमने तबाह कर दिया, महविश को बर्बाद कर दिया तुमने। तुम जैसे घटिया इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए फाते। अपनी हद में रहो, अगर तुमने हद पार की तुम अपने कदमों पे वापस अपने घर नहीं जा सकोगे। तुम मुझे सिखाओगे कि हद किस तरह पार की जाती है, जो कि खुद सारी हद पार कर चुका है। मेरी बहन को ज़हनी मरीजा बना दिया तुम, हंसती बसती जिंदगी मेरी तबाह कर दी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा फाते। फाते, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ो, स्टॉप, फाते, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं फाते, जान से मार दूंगा तुम्हें, स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। क्या तुम फाते के पास गए थे? हाँ, फाते के पास गए थे ना? तुमने उसे महविश की तबीयत के बारे में बताया कि महविश की हालत क्या हो रही है। फाते ने कहा ना कि वो आएगा। कोई फायदा नहीं है सब, और ये रिश्ता खत्म कर चुका है। और इतना एक दिन ये होना था। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। शाह जी, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर यूं ही सोचते रहे तो फिर गलती का इम्कान बढ़ता चला जाएगा। इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये सही है वो सही है।
ज्यादा सोचना इंसान को कमजोर कर देता है। जो करना है कर गुजरो। सर जी, मैं तो आपके हुक्म का मुंतजर था। आपका इशारा होगा और काम तमाम। शाह जी, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। छोटा सा इशारा करो और तुम बात समझ जाते हो। सर जी, हम आपका ख्याल रखेंगे, आप बस हमारा ख्याल रखिएगा। पहले कभी शिकायत हुई है तो? इसीलिए तो माई बाप है। और एक बात और, अब यहां मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस का कोई भी आदमी तुम्हें देखे और कंफ्यूज हो जाए। इसलिए जो बात भी करनी है मुझसे फोन पे करना। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहुंच जाएगा। जो हुकुम सरकार। तुम क्या कर रहे हो अभी तक ऑफिस के अंदर? सर वो थोड़ा सा काम था इसलिए रुक गया। मैं सब कुछ जानता हूं मानी। तुम इस ऑफिस में क्या कुछ कर रहे हो मैं सब जानता हूं। तुम जो कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मुझे जो कुछ मिलना था ना वो सब कुछ मिल चुका है जहांगीर साहब। सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है और इतना साफ कि पूरा ऑफिस देख चुका है। सिर्फ फाते भाई की आंखें बंद। इस बदतमीजी की सजा जानते हो? अपनी हैसियत में रह के बात करो मुझसे। मैं ये जॉब छोड़ने का पहले ही फैसला कर चुका हूं। आप ज्यादा टेंशन ना लें। आशिर, आशिर कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर से घर लौटे हो? हाँ सब ठीक? हाँ सब ठीक है मम्मी। अरे 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 ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी तुम्हें? हाँ या मेरे अल्लाह, क्या हुआ? सच सच बताओ, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बस पैर स्लिप हो गया तो बस थोड़ी सी चोट लग गई। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे बच्चों पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। तुम दोनों भाई बहन में मेरी जान अटकी रहती है। सारा दिन तुम दोनों के लिए दुआएं करती रहती हूँ। महविश कैसी है? पहले से बेहतर है। जबरदस्ती मैंने उसे खाना खिलाया, चाय पिलाई और दवा दे के सुला दिया। अब तो सो रही है, उठेगी तो पता चलेगा कि कैसा रद्द अमल है उसका। वक्त के साथ साथ सब गुजर जाता है, सब्र भी आ जाता है और जिंदगी जीना भी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? आशिक, क्या तुम फाते के पास गए थे? हाँ, फाते के पास गए थे ना? तुमने उसे महविश की तबीयत के बारे में बताया कि महविश की हालत क्या हो रही है?
फातिह ने कहा ना कि वो आएगा, कोई फायदा नहीं है सब। ये रिश्ता खत्म कर चुका है। और एक ना एक दिन ये होना था। हम सबके लिए बेहतरी यही है कि हम इस बात को मान लें। क्या बेहतरी है, क्या बेहतरी है हमारी इसमें? मेरी बेटी वहां फातिह के पास शहजादियों की तरह रहती थी। वो अपने घर जाना चाहती है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती। उसकी हालत देखी है तुमने? अरे वो यहाँ रहेगी तो पागल हो जाएगी। फातिह को कहो कि उसे ले जाए। वो मैं इस हकीकत को मानना जरूरी है अम्मी। जैसे मैं मान चुका और महविश से भी बोलें कि वो भी इस बात को जाने। वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। या अल्लाह, है मालिक अपना रहम कर। मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो उसकी सजा मेरे बच्चों को मत दे। माफ कर दे हमारी गलतियों को मालिक। इनकी जिंदगी में खुशियां भर दे, तमाम तकलीफें परेशानियां दूर कर दे रे मालिक। सुकून दे उन्हें, खुशियां दे मेरे मालिक। रहम कर मानी, मानी। जी आया। मानी बेटा, आज तुम्हारी कोई बात हुई उससे? नहीं अब्बा, आज ऑफिस से देर से आया था तो वो सो चुकी थी और अम्मी बता रही थी कि सर में भी दर्द है। फातिह के रिश्ते के बारे में बताया तुमने उसे? आज ऑफिस में बहुत काम था अब्बा, सारा से बात नहीं हो सकी। एक दो दिन में बात कर लूंगा। और वैसे भी आजकल मुझे सारा थोड़ी परेशान लग रही है। वैसे मुझे भी सारा कुछ दिनों से अपसेट सी लग रही है। बस जल्द से जल्द आशिर से सारा की कानूनी अलहदगी भी हो जाए तो बेहतर है। अब्बा, एक बात कहूं? कहो। मैंने फातिह भाई के ऑफिस से जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। महविश ने जो कुछ किया है, उसके खानदान ने जो कुछ किया है, वही उनके सामने आ रहा है। That's the reality. आप महविश की इस हालत की वजह जानते हैं? हाँ, जानता हूं। उसको मैंने घर में दाखिल होने से मना किया। दाखिल होने से मना किया है मतलब? मैंने सिर्फ उसको घर में दाखिल होने से मना नहीं किया, बल्कि उसके तलाक के कागजात भी बना दिए। मैं उसको तलाक दी।
मैंने सारा पर बहुत जुल्म किया, उसको बहुत तंग किया। जबरदस्ती हाला तुम्हारे गले बांध दी, सिर्फ ये सोचकर कि इस तरह तुम मेरे करीब रहोगे, मुझसे दूर नहीं जाओगे। देखिए, आप में कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान मौजूद था। मैं यही दुआ करती हूँ और यही उम्मीद कि आपका असल भी यही हो। यही आशय कि बेचारी सारा किस बात की सजा भुगत रही। आप और मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हमारी फैमिली भी मुकम्मल होने वाली है। और बात को मुख्तसर करो तुम हाला। तो मुख्तसर बात यह है आशिर कि जितनी जल्दी हो सके आप सारा को तलाक दे दीजिए। बिल्कुल भी देर मत कीजिए। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। बाबा, 18 साल इंतजार किया मैंने भी और आपने भी, और इन 18 साल में एक पल भी मैं सुकून की नींद नहीं सोया। एक लम्हा भी नहीं भूल सका मैं आपकी वो तकलीफ, आपकी बेबसी और आपकी वो जिल्लत जो फातिह ने अपने ऑफिस में आपकी की थी। और भूलता भी कैसे, जब तक कि मैं अपना हिसाब बराबर ना कर लूं मैं नहीं भूल सकता बाबा। जहांगीर, जहांगीर, फातिह, मेरे भाई, लगता है ये बड़ी खबर तुम तक भी पहुंच गई है। मैं तुम्हारे पे अफसोस करने आने ही वाला था यार। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारा कितना नुकसान हो गया है। तुम्हें कितना लगाव था इस फार्म हाउस से,
बताने वाले बता रहे हैं कि फार्म हाउस और वेयर हाउस तो बिल्कुल चल के राख हो गया है, जमीन तक नहीं बची। मेरे भाई का करोड़ों का नुकसान हो गया, करोड़ों का। मेरे तो आंसू आ रहे हैं यार, क्या करूं? लेकिन क्या कर सकते हैं यार, जो भी अल्लाह को मंजूर। फातिह, मैं जानता हूं कि तुमने कितनी मेहनत से दौलत कमाई थी और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है, और सब कुछ एक लम्हे में चल के राख हो गया। मेरे भाई का सब कुछ खत्म हो गया, करोड़ों का अरबों का नुकसान हो गया मेरे भाई का। जहांगीर, जहांगीर तुम क्या समझ रहे हो? मैं अपने जले हुए फार्म हाउस का दुख बांटने आया हूं तुम्हारे साथ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। वो फार्म हाउस क्या है, इसे तो 10 फार्म हाउस में खरीद सकता हूं। और वैसे भी वो फार्म हाउस इंश्योर्ड था। जहांगीर मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि मैं बहुत तन्हा हूं। अब मेरे पास सिर्फ मेरी तन्हाई और मेरा गुरूर रह गया है। मैंने जिंदगी में बहुत पैसा बनाया, बहुत बिजनेस किया, लेकिन जो चीज मैं पा ना सका वो है रिश्ते। रिश्ते ना बना सका। आशिर, आजकल कुछ खाने का दिल नहीं करता, इतनी कमजोरी हो रही है। खड़ी होती तो लगता है चक्कर आ जाएंगे और गिर जाऊंगी। तो आराम करो, खाने पीने का ख्याल रखो। और वैसे भी आजकल तुम घर में सिर्फ आराम ही करती हो। क्या आराम आशिर, घर का माहौल तो देख लें आप। खाला को भी देखिए। नहीं, सारा ध्यान महविश बाजी पे उनका आजकल। मुझ पे तो बिल्कुल ध्यान ही देती। बच्चे की कोई खुशी नहीं है, पहले बच्चा बच्चा करती थी। अच्छा बस, हाला तुम भी जरा महविश का ख्याल रखो, वो भी बहुत डिस्टर्ब है। अम्मी कब तक उसका अकेले ख्याल रखेंगे? थोड़ा इस बारे में भी सोचो। सही कह रहे हैं आप, बेचारी महविश बाजी उनकी बहुत बेचारी, मुझे बहुत रहम आता है उन पर। लेकिन आशिर, फातिह भाई ने सही किया, एक फैसला सुनाया, साइड कर दिया, लटका के तो नहीं रखा उन्हें। मुझे तो बेचारी सारा पे बहुत रहम आता है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? यही आशिर कि बेचारी सारा किस बात की सजा भुगत रही। आप और मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हमारी फैमिली भी मुकम्मल होने वाली है। और बात को मुख्तसर करो तुम हाला।
तो मुख्तसर बात यह है आशिर कि जितनी जल्दी हो सके आप सारा को तलाक दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अब सोचें जरा, लोग आपको ये जालिम खुद गर्ज कहेंगे ना। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? फरमाइए, अब आपकी क्या डिमांड है? हाला बाजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो मेरी बेटी है ना, उसको। आपकी बेटी, बेटा, खानदान पूरा। कोई नहीं, आप अभी जाइए, आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। अभी जाइए फौरन। क्या हुआ मानी, तुम इतनी सुबह उठ गए? बहुत बुरी खबर है एक। फाते भाई के फार्म हाउस पे आग लग गई। फार्म हाउस पे लाखों का खर्चा हुआ था और साथ में वेयर हाउस में करोड़ों का सामान जल गया। मुझे यकीन ये आग लगी नहीं, लगवाई गई है। क्या मतलब लगवाई गई है? और कोई क्यों करेगा ऐसा? हाँ, जहांगीर ने किया ये सब कुछ। पूरा यकीन है मुझे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मानी, जहांगीर सर ऐसा क्यों करेंगे? और ये बात अपने ऑफिस में किसी से मत कहना। ऑफिस में ऐसी बातें मिनट्स में फैलती हैं। क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो किसी से? तो क्या करूं सारा? जहांगीर फाते भाई को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तुम्हें पता है इस सीजन की टेक्सटाइल सारी खसारे में गई है। सारा स्टॉक वापस उठाना पड़ा है मार्केट से। और जो बाहर कंसाइनमेंट्स भेजी थी ना, उनकी भी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही। और तो और मनपसंद लोगों को जो टेंडर दिए गए थे ना, काफी महंगे। और ये सब बातें फाते को नहीं मालूम? किसी ने बताया नहीं उनको? मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो जहांगीर पे अंधाधुंध भरोसा करते हैं। मैंने फैसला कर लिया, मैं ये जॉब ही छोड़ रहा हूं। बहुत समझाया फाते भाई को, लेकिन मेरी सुनते ही नहीं है। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। अंकल, या तो आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं या फिर ये नोटिस झूठ है जो सारा ने मुझे खुद भिजवाया है। ये नोटिस जाली है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास ये कहां से आया, लेकिन काश ये सच होता। तुम्हारी अगर फाते भाई से बात हो तो तुम भी उनको बताना कि वो ऑफिस आए, वो अपने मामला खुद देखें। जहांगीर को उनके अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं क्या समझा सकती हूँ उनको? और वैसे भी भला वो मेरी बात क्यों सुनेंगे? सारा वो तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। ये खुला का नोटिस है जो सारा ने भिजवाया, और ये नोटिस झूठा है। सारा को इस पेपर के बारे में कुछ नहीं कहना, और यहां क्या से क्या हो।